नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 24 में। तो जैसे हमने मुग़ल काल की सीरीज़ में हमने इस वीडियो से पूर्व मुग़ल काल की स्थापना और बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी, जो सभी वन लाइनर फॉर्मेट में थे। तो इस वीडियो में हम उससे आगे बाबर के बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बाबर के बाद मुग़ल वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो बाबर के बाद मुग़ल वंश की गद्दी की बात करें तो हुमायूं बैठा था। कौन बैठा था? हुमायूं। हुमायूं कितने भाई थे? हुमायूं 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे। और हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में ये साम्राज्य बांट दिया गया था, जैसा कि उसके पिता बाबर ने कहा था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं मुग़ल वंश की गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? जो हुमायूं था मुग़ल वंश की गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो वह था बदस खां का। कहाँ का था? बदस खां का। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा दीन पनाह की स्थापना कब की गई? तो हुमायूं द्वारा दीन पनाह की स्थापना 1533 में की गई। कब की गई थी? 1533 में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के बाद वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित कराई गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के बाद वह शासक जिसने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित कराई तो वह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंजर का युद्ध हुआ था 1531 में। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ये बाबर के द्वारा लड़े गए हुमायूं के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे, और हुमायूं ने ये महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जैसे कि कलिंजर का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। चौसा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध था जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध महत्वपूर्ण है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। बिलग्राम के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बिलग्राम के युद्ध में जो विजय हुई थी शेरशाह सूरी की हुई थी। किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चले? तो बिलग्राम युद्ध में जो हुमायूं पराजित हो गया और उसे सिंध भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? सिंध में भागना पड़ा। और इस दौरान में 15 वर्ष तक प्रवासन में रहा। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ 1555 हुआ था। कब हुआ था? 1555 में हुआ था। नेक्स्ट है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं एवं नसीब खां और तांतर खां के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? हुमायूं एवं नसीब खां और तांतर के मध्य हुआ था। सर हिंद का युद्ध कब हुआ? तो सर हिंद का युद्ध हुआ जो 1555 हुआ। कब हुआ? 1555 में हुआ था। सर हिंद का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो सर हिंद का युद्ध अफगान शासक सिकंदर सूर और बैरम खां के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? अफगान शासक सिकंदर सूर और बैरम खां के बीच हुआ था। 1555 में किसकी सहायता से हुमायूं ने पुनः सिंहासन प्राप्त किया? जो 15 वर्ष के बाद 1555 में हुमायूं के द्वारा सिंहासन पुनः प्राप्त किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो वह बैरम खां की सहायता से किया गया। किसकी सहायता से? बैरम खां की सहायता से। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने के कारण सप्ताह के 7 दिन
अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। तो वह मुगल शासक कौन था? तो वह था हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, जिसके कारण वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करता था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। कब हुई थी? 1556 में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। कैसे हुई थी? शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं सूर्यवंश आया। जैसे कि 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना की। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। सूर्यवंश की स्थापना कब होती है? तो बिलग्राम युद्ध के बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है। बिलग्राम युद्ध कब हुआ? तो बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में। सूर्यवंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सूर्यवंश की स्थापना का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। किसे जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी द्वारा किसे पराजित किया गया? शेरशाह सूरी द्वारा किसे पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की गई? तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की। कब की? 1540 में। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद था। शेरशाह सूरी द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो वह कौन सी उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की थी? तो वह थी हजरत ए आला, और कालांतर में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन सी की थी? हजरत ए आला, और कालांतर में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी द्वारा अपने पूरे साम्राज्य को कितने जिलों या सरकारों में विभाजित किया था? तो उसने 47 जिलों या फिर सरकारों में विभाजित किया था। कितने किया था? 47। शेरशाह के द्वारा कन्नौज नगर को पुनः निर्मित कर कौन सा नगर बसाया? पुनः है कन्नौज नगर को पुनः निर्मित कर कौन सा नगर बसाया? तो उसने शेरसूर नगर बसाया। कौन सा नगर बताया था? शेरसूर। नेक्स्ट है, शेरशाह की प्रसिद्ध समकालीन कवि कौन थे? तो शेरशाह के प्रसिद्ध समकालीन कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? तो नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र को किस नाम से पुनः स्थापित करवाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र को पुनः किस नाम से स्थापित करवाया गया? तो वह करवाया गया था पटना के नाम से। किस नाम से? पटना के नाम से। शेरशाह सूरी द्वारा कृषकों की सहायता हेतु कौन सी व्यवस्था लागू की? तो शेरशाह सूरी द्वारा कृषकों की सहायता हेतु पट्टा तथा कबूलियत व्यवस्था लागू की। कौन सी की? पट्टा तथा कबूलियत व्यवस्था। शेरशाह सूरी द्वारा किस रोड का निर्माण कराया गया? तो शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। पुराने किले का निर्माण किसने कराया? तो पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया? तो शेरशाह का जो मकबरा है स्वयं शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया, जो सासाराम में स्थित है। कहाँ है? बिहार सासाराम में स्थित है। स्वयं शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण कराए गए रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? तो रोहतासगढ़ का किला रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। शेरशाह सूरी के प्रशासन में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला क्या कहलाता? तो शेरशाह सूरी के प्रशासन में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला सिकदार-ए-सिकदरन कहलाता था। क्या कहलाता? सिकदार-ए-सिकदरन कहलाता था। क्या कहलाता? सिकदार-ए-सिकदरन। नेक्स्ट है, शेरशाह के प्रशासन के समय राजस्व संग्रह निगरानी रखने वाला अधिकारी कौन होता था? तो राजस्व संग्रह रखने वाला अधिकारी होता था मुंसीफान। कौन होता था? मुंसीफान। वीडियो 2 से 3 बार देखें, और इस वीडियो से पूर्व आप मुगल काल की स्थापना और बाबर के बारे में अवश्य देखें। हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और आपको वहाँ हिस्ट्री करके 1 लाइनर में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और साथ में वहाँ पे अन्य पॉलिटिकल से संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। शेरशाह के प्रशासन में न्यायिक मामलों की देखरेख करने वाला कौन होता था? तो शेरशाह के प्रशासन में न्यायिक मामलों की देखरेख करने वाला मुनासिफ होता था। कौन होता? मुनासिफ। शेरशाह ने अपने जीवन काल में किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसे किया था? आदिल खां को। नेक्स्ट है, किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो 1545 युद्ध में कलिंजर का अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान।
शेरशाह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह का दूसरा पुत्र जलाल खां बैठा। कौन बैठा? दूसरा पुत्र जलाल खां। जलाल खां किस नाम से सूर्यवंश की गद्दी पर बैठा? तो इस्लाम शाह के नाम से सूर्यवंश की गद्दी पर बैठा। किस नाम से? इस्लाम शाह के नाम से। इस्लाम शाह के बाद सूर्यवंश की गद्दी पर कौन आया? तो फिरोज शाह आया। कौन आया? इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह आया। फिरोज शाह की हत्या कर सूर साम्राज्य का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह की हत्या करके आदिल शाह सूर साम्राज्य का शासक बना। आदिल शाह ने अपने शासनकाल के दौरान किसे प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी थी? तो आदिल खान ने हेमू को प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमू। कौन था? हेमू। हेमू के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो हेमू के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज बाबर के बाद हुमायूं और सूर्यवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखें और आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे।